नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप 15। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ईरान इजराइल के बीच तनाव से गैप डाउन के बाद बाजार में रिकवरी का मूड। निफ्टी निचले स्तरों से 200 पॉइंट से ज्यादा सुधरकर 24,700 के करीब। बैंक निफ्टी भी थोड़ा सुधरा। मिड कैप स्मॉल कैप्स में अच्छी रिकवरी। इंडिया विक्स करीब 7% उछलकर 15 के पार। सरकारी बैंक, मेटल, ऑटोज और एनबीएफसी में सबसे ज्यादा कमजोरी, करीब 1% फिसले चारों इंडेक्स। वहीं डिफेंस शेयरों में अच्छी खरीदारी, करीब 1.5% चढ़ा इंडेक्स। ईरान इजराइल टेंशन से क्रूड में उबाल, 74 के करीब भाव पहुंचने से ओएमसीज में तेज गिरावट। 3 से 4% फिसले बीपीसीएल, एचपीसीएल। वहीं गेल, आईजीएल, एमजीएल पर भी दबाव। जियोपॉलिटिकल टेंशन के बीच जमकर चमका सोना। एमसीएक्स पर लाइफ हाई पर पहुंचा, 1 लाख के पार निकला भाव। उधर कॉमेक्स पर भी कीमतें $3450 के करीब। सोने की तेजी से एमसीएक्स और गोल्ड फाइनेंस कंपनी में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स पड़े सटीक। क्रूड में उबाल से ओएनजीसी निफ्टी का टॉप गेनर्स में शामिल। साथ ही ऑयल इंडिया करीब 2% मजबूत। कच्चे तेल की तेजी से इंडिगो, एशियन पेंट्स, पिडिलाइट कमजोर। उधर ब्लॉक डील के बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स में खरीदारी। जुबिलेंट इंग्रीविया करीब 12% तोड़ा। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश साइट का पीएम मोदी ने लिया दौरा। सिविल अस्पताल में घायलों से भी की मुलाकात। एयर इंडिया विमान हादसे में अब तक 265 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं मिड कैप 15। हमारे साथ नीलबंग सिक्योरिटीज के नीरज छेदा। पहले लेकर आते हैं मार्केट का हाल आपके सामने, जहां पर इजराइल ईरान टेंशंस के बीच में एक गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन बाजार थोड़ा सा संभला है लोअर लेवल से। निफ्टी दिन के निचले स्तरों से 200 पॉइंट संभला है, लेकिन अभी भी 200 पॉइंट नीचे है। 24,700 के नीचे कारोबार कर रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आज के सेशन में लोअर लेवल से थोड़ी सी रिकवरी हमने जरूर देखी है, लेकिन अभी भी दबाव है। 600 पॉइंट नीचे अभी भी निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। 1% की गिरावट है। मिड कैप स्मॉल कैप्स में भी डेज लो से थोड़े संभले जरूर है, लेकिन अभी भी लाल निशान में ही ट्रेडिंग यहाँ पर हो रही है। 430 पॉइंट नीचे है मिड कैप इंडेक्स। 0.1% की कमजोरी। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी लगभग 1% की वीकनेस आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। एनएससी स्टैट्स लेकर आते हैं, क्योंकि मूड माहौल नेगेटिव है, इसीलिए आपको जो ब्रेथ है मार्केट की वो भी नेगेटिव दिखाई देगी। 1907 स्टॉक से जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, 680 स्टॉक से जो बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। अगर आप सेक्टोरल हीट मैप भी देखेंगे आज के सेशन में, तो ज़्यादातर पॉकेट्स में थोड़ा दबाव ही देखने को मिल रहा है आज के सेशन में। एक बार लेकर आते हैं सेक्टर हीट मैप, फटाफट से रेस्पेक्टिव पॉकेट्स पर एक नजर डाल लेते हैं। निफ्टी तो हमने देखा ही 200 पॉइंट नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं 24,680 के लेवल्स पर। तो एक आईटी है जो फ्लैट है, और एक डिफेंस इंडेक्स है जहां बाइंग देखने को मिल रही है। बाकी सभी पॉकेट्स गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5% नीचे, मेटल्स 1% नीचे हैं, ऑटोज में 1% का नुकसान। बाकी इंडाइसेस देखें, रियल्टी, ऑयल एंड गैस, कैपिटल गुड इंडेक्स सभी 1% के लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी फार्मा आधा % नीचे, एफएमसीजी भी 1% नीचे कर रहा है ट्रेड। तो एक निफ्टी आईटी है जो फ्लैट है, या फिर एक डिफेंस इंडेक्स है जहां पर 1% के गेंस देखने को मिल रहे हैं। क्या स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं आपकी, इस पर करते हैं बातचीत। नीरव नमस्कार, बताइए पहले तो क्या राय आपकी रहेगी इंडेक्स पर? निफ्टी बैंक निफ्टी टिल मार्केट क्लोजिंग कोई ट्रेड बन रहा है, या एग्जिस्टिंग ट्रेडर्स के लिए सजेशन, या फिर सिर्फ स्टॉक्स पर फोकस करें? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल था वो ब्रेक डाउन हुआ है। निफ्टी में 25,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, उसके नीचे चल रहे हैं, गैप डाउन ओपनिंग है। आई बिलीव अब यहाँ से 24,400 तक निफ्टी जा सकता है। ऑलरेडी 24,500 तक का एक लो मारा है, बट प्रोबेबली आज और अगले 1-2 दिन में 24,400 रीटेस्ट होगा, वहां से बाउंस आएगा। तो यहाँ से शॉर्ट करने की राय नहीं है, बट यस, जैसे नीचे आता है 24,400 के पास में, वहां पे आपको बाइंग करनी है। अभी के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़्यादा कोई ट्रेड ना करें, क्योंकि वीकनेस है और शायद और थोड़ा वीकनेस आ सकता है इन द कमिंग हाफ ऑफ द सेशन एंड प्रोबेबली मंडे को। और उसके बाद एक अच्छी बाइंग आएगी। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी बुलिश है, और इसीलिए मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि नीचे में डिप्स में आप बाइंग करें। बैंक निफ्टी में बहुत बढ़िया एक सपोर्ट है 55,000 का, वहां तक एक बार आ सकता है बैंक निफ्टी, वहां पे बाइंग आपको करना चाहिए। उसके बाद एक रिवर्सल आ सकता है अप टू 56,200, 56,500 और लेवल्स। ओके, चलिए, तो ये इंडेक्स पर आ रही स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेंगी नीरव आपकी?
या देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में एक बाय और एक सेल स्ट्रेटेजी के साथ में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। सेल स्ट्रेटेजी बीएसई पे है, बहुत बड़ा मूव देख चुके हैं ये स्टॉक में। अब यहाँ से इम्पोर्टेंटली नेगेटिव हो चला है चार्ट। आई बिलीव करंट लेवल से आप इसका फ्यूचर बेच के चल सकते हैं। नीचे में अराउंड 2500 2450 एक अच्छा सपोर्ट है, वहां तक बीएसई फिसल सकता है। तो वो टारगेट के साथ में आप बेच के चले। ऊपर में 2750 के स्टॉप लॉस के साथ में आप बेच के चल सकते हैं। दूसरा जो कॉल रहेगा वो बाय साइड में रहेगा, वो रहेगा प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स पे। ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक्स लगातार हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम्स जो है बहुत ही ब्यूटीफुल रहे हैं डेली और वीकली बेसिस पे, और इसीलिए यहाँ से और बाइंग आ रही है ये स्टॉक में। आई बिलीव इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो था स्टॉक को, उसके ऊपर निकल चुका है, तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। 595 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे बाइंग करें। ऊपर में अराउंड 665 के टारगेट के साथ में बाइंग कर सकते हैं। चलिए, तो ये रही आपके लिए राय। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल। कुछ पॉकेट्स पहले आपको दिखाते हैं आज के सेशन में जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। खरीदारी वाले स्टॉक्स दिखाते हैं। पहले शुरुआत करते हैं डिफेंस या फिर पीएसयूज स्टॉक से, जहां पर बाइंग देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीएमएल, गार्डन शिप बिल्डर्स, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, यहाँ पर तेजी है आज के कारोबार में। और हालांकि ये तेजी अब थोड़ी सी हल्की जरूर हुई, लेकिन अभी भी गेंस हैं। गोल्ड में जो तेजी रही उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर। मन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस दोनों ही 1-1.5% ऊपर कर रहे हैं ट्रेड। मार्केट क्योंकि वापस थोड़ा हल्का हो रहा है, इसलिए स्टॉक्स की तेजी भी कम हो रही है। आईटी में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप आईटी में एक्शन, आर सिस्टम्स 4% ऊपर, ओरेकल 1% ऊपर, 2% ऊपर मास्टेक, कोफोर्ज अब सिर्फ फ्लैट हो चला है। जब ये लिस्ट आइडेंटिफाई की गई थी तब इन स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी। ऑयल एंड गैस नुकसान में, आईजीएल 3% नीचे, 2% नीचे एचपीसीएल, अदानी टोटल गैस 2.5% नीचे, ऑलमोस्ट 1% नीचे आईओसी कर रहा है ट्रेड आज के कारोबार में। कुछ और लूजिंग स्टॉक्स देखें तो आयरेडा 4% नीचे है, 3% नीचे अजंता फार्मा, कंसाइनर नेरोलैक 3% नीचे, 2% नीचे सोना बीएलडब्ल्यू ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। यह है पूरा मिड कैप्स का मार्केट का हाल। चलिए, अब जो पूरा फोकस है मार्केट का वो बना हुआ है मिडिल ईस्ट पर, जहां आज सुबह इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया। इजराइल का दावा है कि ये हमला अपने बचाव में किया गया है। इसके चलते दुनिया के बाजार में जोरदार हलचल है। क्या है डिटेल्स, इस पर करते हैं बातचीत। हुरमास बता के हमारे साथ मौजूद है। हुरमास, बताइए क्या डिटेल्स ईरान पर जो इजराइल ने हमला किया है, क्या तर्क है, क्या स्थिति है फिलहाल? इस बात की जो अटकलें है वो कल शाम से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कल शाम को ही जाते जाते यूएन के जो न्यूक्लियर एजेंसी है उन्होंने ईरान की कड़ी निंदा की थी उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के। और जवाब में ईरान ने ये कहा था कि हम तो, आप जो कहना है कह लीजिए, लेकिन हम एक और यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी बनाने जा रहे हैं। और आज सुबह इजराइल ने ईरान पर पहले तो हवाई हमले किए हैं, और जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इस बात की पुष्टि की है कि कई सारे उनके सैन्य कमांडर्स और कई सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की मौत हुई है। ये उनकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि की गई है ईरान की तरफ से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और यूएस को इस हमले का जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि यूएस के समर्थन के बगैर इजराइल जो है इस तरह का कोई हमला कर सके। अब फिलहाल जो खबरें निकल कर आ रही है वो ये है कि ईरान ने इजराइल की तरफ ड्रोन्स छोड़े हैं जो सीरिया और जॉर्डन की सीमा पर इंटरसेप्ट किए जा रहे हैं। और इस वजह से बाजार में थोड़ी सी नर्वसनेस बनी हुई है, क्योंकि क्रूड कच्चा तेल एक वक्त पर तो 13-14% ऊपर था, अब थोड़ा सा कूल ऑफ उसमें देखने मिल रहा है ऊपरी स्थलों से। ब्रेंट जो है अब फिर से $72 पर, एक वक्त पर तो $78 तक कीमतें चली गई थी। डाउ फ्यूचर्स भी 550-600 अंक की गिरावट के साथ कामकाज कर रहे हैं। हेवन बाइंग ज़्यादा हो रही है कि सोने की कीमतों में उछाल देखने मिल रहा है। तो ये फिलहाल के लिए बड़े डेवलपमेंट्स है। अब जाकर ईरान और क्या जवाबी कार्रवाई करता है और इजराइल की तरफ से और क्या कदम उठते हैं, क्योंकि उन्होंने चेतावनी दी है कि और हमले भी किए जा सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक ये परमाणु हथियारों का जो थ्रेट है वो पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता, ये ऑपरेशन राइजिंग लायन जारी रहेगा। तो ये बाजार का आज का सबसे बड़ा फोकस बना हुआ है। शुक्रिया आपका हुरमास, ये तमाम डिटेल समझाने के लिए। तो डेफिनेटली तमाम ग्लोबल मार्केट्स में इसका एक इम्पैक्ट दिख रहा है। भारतीय बाजार भी इसे छूते नहीं है, अभी भी लॉसेस के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार इस हमले के इम्पैक्ट सिर्फ इक्विटीज तक ही नहीं बल्कि कमोडिटीज पर भी है। गोल्ड में हमने 1 लाख के ऊपर भाव जाते हुए देखे हैं, नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा है। समझेंगे और डिटेल्स मनीषा से एक छोटे से ब्रेक के बाद।
MCX पर सोना रिकॉर्ड 1 लाख के पार निकल गया है। कॉमेक्स पर भी दाम रिकॉर्ड हाइस के करीब कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में अब तक का कैसा रहा सोने का सफर, कैसी रही है चाल, बताने के लिए हमारे साथ हैं मनीषा गुप्ता। बताइए। अच्छी खासी तेजी हमने यहाँ पर सोने में बरकरार रहते हुए देखी है। एक्चुअली इस साल की शुरुआत से ही हमने देखा है कि सोने में यहाँ पर भावों में लगातार तेजी बनते हुए नजर आई है, लेकिन आज का दिन एक रिकॉर्ड हाई के तौर पर हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है। अगर भारतीय बाजारों की हम बात करें तो हम लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर अब यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। जो इसका सफर रहा है, पहले तो थोड़ा सा ऑन द स्लोअर साइड था, लेकिन अगर पिछले 16-18 महीने की बात की जाए तो सोने में लगातार हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। अप्रैल के महीने में 12% की बढ़त देखने को मिली है और 2025 में अब तक 28% की तेजी है। अगर पिछले 12 महीने की बात की जाए तो हमने सोने में करीबन यहां पर 42 से 45% की तेजी बनते हुए देखी है। और सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं, काफी सारी एशियन करेंसीज में, वर्ल्ड करेंसीज में यहां पर सोने में ऑल टाइम हाइज इसी साल में बने हैं। ये आपको बताता है ये चार्ट की कहां पर हमने सोने को जाता हुआ देखा है। 2021 में हम यहां पर 52,000 पे काम कर रहे थे, यानी कि पिछले 3-4 सालों में सोने को हमने यहां पर डबल होते हुए देखा है और 50,000 से 1 लाख रुपए तक यहां पर पहुंचता हुआ देखा है। सोने की जो खरीदारी है उसके काफी सारे रीजंस भी यहाँ पर रहे हैं जो आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये परसेंटेज गेन्स हैं जो हमने साल दर साल यहाँ पर सोने में आते हुए देखे हैं। पिछले साल 28% की तेजी थी, 2023 में 15% की बढ़त थी और अब यहाँ पर सोना इवन एज इस साल का आधा भी समय हमने पास नहीं किया है, लेकिन पिछले साल के गेन्स को यहाँ पर मिरर करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पिछला और इस साल यहाँ पर 28% की तेजी सोने में देखने को मिली है। ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हर साल हमने यहाँ पर बढ़त आते हुए देखी है। तो 2018 से 2021 अगर आप देखें तो 35 और 50 के बीच में कारोबार रहा और उसके बाद 2 सालों में जिस तरह की बढ़त यहां पर लगातार बनती हुई नजर आई है, सोने में अच्छे खासे गेन्स यहां पर लिखे हैं। लाख रुपए पर सोना ऑलरेडी कारोबार कर रहा है और काफी सारे विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि इस साल खत्म होने के तक आप 1,07,000 तक देखेंगे। अगले साल के 1,20,000 तक के भी यहां पर लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अगले 12-18 महीने भी यहां पर काफी तेजी वाले रह सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी स्ट्रांग है। ईरान का जो इजराइल पर हमला हुआ है और शायद एक रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है, उसका प्रीमियम प्राइसेस पे है। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो खत्म होने से बहुत बहुत दूर है, फार फ्रॉम ओवर टाइप्स, उसका भी सपोर्ट है। यूएस चीन के बीच में जिस तरह का तनाव है और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो कि 3 साल के लोज पर कारोबार कर रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। बाजार को ये भी लगता है कि यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स जो वीकर आए हैं ये लीड कर सकते हैं कि जो अगली यूएस फेड की मीटिंग है सितंबर में, वहां पर शायद आप एक रेट कटौती होता हुआ भी देखें। उसका भी फायदा सोना फिलहाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका मनीषा, ये डिटेल्स बताने के लिए शुक्रिया। तो सोना लकटकिया हो गया है, फाइनली 1 लाख के पार ट्रेड कर रहा है इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें लेकर आएंगे, चल वापस आते हैं। मिड कैप मंत्रा और रुक करते हैं एक और इम्पोर्टेंट खबर का जो शिपिंग स्टॉक से जुड़ी हुई। दरअसल ईरान पर इजराइल तनाव का असर शिपिंग सेक्टर पर देखने को मिल रहा है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स 2 दिन में 15% का उछाल देखने को मिला है। क्या है वजह, बताने के लिए यतिन मोता हमारे साथ है। यतिन बताइए। जी, तो देखिए, जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होती है, शिपिंग कंपनीज और शिपिंग फ्रेट पे इसका असर पड़ता है, क्योंकि रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है। और इसीलिए अगर हम देखें तो शिपिंग कंपनीज में एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। ऑब्वियसली जो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स है, जो टिपिकली शिपिंग फ्रेट रेट्स को ट्रैक करता है, इसमें हमने पिछले 1 महीने में ही लगभग 50% का गेन देखा है और पिछले 2 दिनों में लगभग 15% का यहाँ आपको तेज रुझान देखने को मिला है। ऑब्वियसली ये बाल्टिक ड्राई इंडेक्स क्या है, तो बाल्टिक ड्राई इंडेक्स जो है कैपसाइज, पैनामैक्स और सुपरामैक्स चार्टर हायर रेट्स को ट्रैक करता है। और अगर हम शिपिंग रेट्स की बात करें तो ये जो बढ़ी हुई हैं, इसका फायदा शायद शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और जी शिपिंग जैसी कंपनीज को शॉर्ट टर्म में होता हुआ नजर पड़े और इसीलिए दोनों ही स्टॉक्स में 5 से 10% के बीच में आप तेज रुझान देख रहे हैं। शुक्रिया आपका इतने डिटेल्स बताने के लिए। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक क्लियर आउट परफॉर्मर पूरे ही शिपिंग पैक में आज के सेशन में, हालांकि बाइंग बाकी शिपिंग स्टॉक्स में भी देखने को मिली है। नीरव हमारे साथ बने। नीरव, एक बार देखिए शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक पर देखिए चार्ट्स के बेसिस पे क्या राय रहेगी। 232 पर ट्रेड कर रहा है फिलहाल। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 232 पर ट्रेड करते हुए, नीरव अभी कनेक्टेड नहीं है हमारे साथ, लेकिन जी शिपिंग 5% ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिफेंस में भी काफी एक्शन हमने देखा है, स्पेशली एचएल जैसे स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं। गार्डरी शिप बिल्डर्स यहाँ भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, 2.5% के मूव्स वहाँ भी है, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ही है, जो कि 12.5% ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है आज के
सेशन में। तो ये रहा। एक बार फटाफट से एक बार निफ्टी बैंक निफ्टी दोबारा से लाते हैं और देखते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि दिन के लोअर लेवल से संभलने के बाद वापस से थोड़ा सा प्रेशर माउंट होते हुए दिखाई दिया है 24,700 के नीचे, क्योंकि निफ्टी आ चुका है। बैंक निफ्टी में अभी भी कमजोरी देखने को मिल रही है। 1% से ज्यादा के लॉसेस है, 570 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप्स को देखेंगे तो रिकवर जरूर हुए थे, लेकिन अब वापस ऊपरी स्तरों से हल्के हो रहे हैं और यहाँ भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। 1% ऑलमोस्ट 0.1% नीचे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। सिमिलर प्राइस एक्शन स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। एनएससी स्टैट्स आपकी स्क्रीन पर, जहां पर ब्रेथ डेफिनेटली नेगेटिव है। 1960 स्टॉक से जो गिरकर ट्रेड कर रहे हैं, 670-80 स्टॉक से जो कि बढ़कर कर रहे हैं ट्रेड। लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं आपके सामने। तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है। आज मुकाबले का आखिरी दिन है। मुनाफे के मीटर में देख लेते हैं क्या रुझान है। फिलहाल लीड कर रहे हैं आशीष क्याल 8% रिटर्न्स के साथ, बाकी दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से नेगेटिव रिटर्न्स आते हुए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार देखिए न्यूयॉर्क कंपनी। नमस्कार।